हेलो दोस्तों, जैसे कि आज देख रहे हैं कि हम लोग एक स्नेक रेस्क्यू किए थे। हमारे साथ राणा प्रताप सिंह जो स्नेक रेस्क्यू टीम का एक मेंबर्स है और ये काफ़ी सालों से एनिमल्स और सांपों के प्रति अपना योगदान दे रहे हैं। इसे मानवता द्वारा इसको मारा जाता है, जो गांव घर तरफ से निकलते हैं। तो इसको बचाने के लिए सर एक अपने तरफ से अहम अभियान चला रहे हैं, जो सांपों को बचाने के प्रति और सांप और मनुष्य दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो उसको कम करने के लिए। और इस मिशन के तहत आज हम सर से कुछ जानेंगे सांप के बारे में, विशेषताएं और सांप के बारे में क्या है जानकारियाँ थोड़ा लेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे। तब सबसे पहले नमस्कार सर। सर सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपने अभी तक कौन कौन से सांपों का सफल रेस्क्यू किए हैं? अभी तक झारखंड में मिलने वाले लगभग जितने भी सांप हैं, जैसे 4 फैंक्स जिसको बोलते हैं, इंडिया का बिग फोर्स, कोबरा, करेत, रसल्स वाइपर और क्या नाम है, सॉय स्कल वाइपर भी, अजगर, उसका जिसको हम लोग हुरहुरा बोलते हैं, ठीक है, ग्रास स्नेक, उसके बाद चेकेट किलबैक स्नेक, ढोंड सांप, ढामन सांप, ये जो भी लोकल का सांप है सारा कुछ हम लोग पकड़ चुके हैं अभी तक। अच्छा सर, अब ये है कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा सांप जहरीला नहीं है, इसके पहचान कैसे की जा सकती है सर? देखिए, इसका पहचान हम लोग ऐसे तो जानकारी रख के ही कर सकते हैं, और ऊपर से कलर देखकर बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि कोबरा और जो ढामन है ये लगभग एक साथ अगर छोड़ दिया जाए तो दोनों एक जैसा ही दिखने में लगते हैं, और ढामन भी कभी कभी कोबरा का मिमिक्री करता है। तो बॉडी पैटर्न से हम लोग पहचान सकते हैं कि हाँ, सांप कौन सा जहरीला है कौन सा नहीं। तो अगर सांपों का पहचान करना है तो उसका पिक्चर्स देखना होगा। पिक्चर्स के थ्रू लोगों के बीच में और प्रैक्टिकली हम लोग को दिखाना भी पड़ेगा कि ये सांप कोबरा है, ये सांप ढामन है। क्योंकि जैसे ही कोई सांप अपना गर्दन को उठाता है तो हर कोई सोचता है कोबरा ही है। तो जिस तरह से हर पिलाची सोना नहीं होता, तो इसी तरह से हर गर्दन उठाने वाला सांप कोबरा नहीं होता है। और झारखंड में मात्र 4 ही सांप ऐसे जिसके कांटे पर जान जाएगा, वो है कोबरा, करेत, रसस वाइपर, सॉय स्कल वाइपर है तो बहुत रेयर केस में दिखता है यहाँ पे झारखंड में, और बैंडेड करेत तो काटता ही नहीं है, वो तो एकदम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होगा। जिसका बहुत किस्मत ख़राब होगा उसी को ही बैंडेड करेत काटेगा, अदरवाइज़ बैंडेड करेत तो काटता ही नहीं है। सर, यहाँ आमतौर पर कौन कौन से सांप पाए जाते हैं? आमतौर पर यहाँ वही जो नाम अभी लिए, अजगर दिखता ही है, ढामन दिखता है, ढोंड सांप अभी के समय पे जिसको हम लोग चेकेट किलबैक स्नेक बोलते हैं, वो हुरहुरा सांप जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ का लोकल भाषा में, जो कि कहा जाता है कि आसमान से गिरते हैं। ऐसा नहीं होता है, एक मादा चलती है, उसके पीछे पीछे बहुत सारा नर चलते हैं, तो एक साथ कहीं पेड़ वगैरह, घर का छत वगैरह में दौड़ते हुए वो चढ़ता है, अचानक से वो नीचे गिरता है तो लोगों को लगता है कि आसमान से गिर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो आसमान से गिर रहे हैं तो उसको आसमान में पहुँचाया कौन? और अगेंस्ट द ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में जाकर हम लोग कोई भी चीज़ ऊपर फेंक नहीं सकते हैं, और वो जा भी नहीं सकता है, उसके पास पंख भी नहीं है। सर, अगर किसी की सांप ने काट लिया तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, सांप अगर काटा तो सबसे पहले तो धैर्य बना के रखें, क्योंकि अगर आप डर जाएंगे तो हो सकता है कि आप तुरंत ही मर जाएंगे, हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपको न्यूरोजेनिक शॉक से मौत हो जाएगा। तो जहाँ काटा उस जगह को आप स्थिर कर दीजिए। स्थिर करने के लिए आप स्लिंट वगैरह लगा सकते हैं, जैसे हाथ वगैरह टूटता है उस तरह से। और साथ ही अगर हम लोग क्या बोलते हैं उसको, बांधने का कोशिश करते हैं तो बांधना नहीं चाहिए। खासकर रसस वाइपर का केस में आपको ज़्यादातर ध्यान रखना होगा कि आप अगर बांधेंगे भी तो क्रेप बैंडेज जिस तरह से बांधता है उस तरह से बांधना है, ताकि बॉडी को स्थिर किया जा सके उस पार्ट को। और वो सिर्फ करेत और कोबरा में ही करना है, रसस वाइपर में बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप जाके अगर समझाना चाहें तो सीधा सीधी बोलिएगा कि आप बांधिए मत, उसको आप खाली स्थिर कर दीजिए, क्या नाम है, बॉडी पार्ट को जहाँ काटा है। और कुछ भी खाने पीने के लिए ना दें। गोलकी देता है, कोई दारू पिला देता है, तो कोई क्या नाम है, ये दवाई वो दवाई, तुलसी पत्ता, ऐसा नहीं है। कोई गंगा जल, तुलसी पत्ता, ऐसा कुछ नहीं देना है। आपको सीधा सीधी जितना जल्दी हो सके उठाकर उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसको साहस देना है कि आप ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ, हम लोग बचा लेंगे। क्योंकि किसी भी इंसान को मरने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा का समय तो लग जाएगा मरते मरते। तो इसे और उतना देर में तो हम लोग का अगल बगल का जो सदर अस्पताल होंगे, PMCH होंगे, तो सब में होगा ही, तो जहाँ पर हम लोग पहुँच सकते हैं। सर, ऐसे पूछना चाह रहे थे, हीमोटॉक्सिक्स और न्यूरोटॉक्सिक्स में क्या अंतर है, जो और इसका क्या लक्षण है? हीमोटॉक्सिक जहर जो होता है वो खून को ख़राब करता है, और न्यूरोटॉक्सिक जहर नस तंत्रिका पर असर करता है। तो हीमोटॉक्सिक जहर में जब खून ख़राब हो जाता है तो खून जहाँ जहाँ पहुँचेगा
तो उस जगह या तो क्लॉट कर देगा या फिर क्लॉटिंग ही नहीं होने देगा, ब्लीडिंग करवा देगा इंटरनल, जिस कारण से लोगों का मृत्यु हो जाता है। और हीमोटॉक्सिक जहर किडनी को ख़राब कर देता है, धीरे धीरे करके ब्रेन, हार्ट सब पार्ट में जहाँ जहाँ ख़राब खून पहुँचेगा वहाँ बॉडी पार्ट ख़राब हो जाता है। और जहाँ काटता है उस जगह पे काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाता है, नेक्रोसिस टाइप का, यानी कि फूल के पूरा एकदम फटने जैसा होने लगता है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने आग लगा दिया वहाँ पे। और अगर कोबरा का बाइट है, करैत का बाइट है, तो इसमें मिलता है न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक में क्या होता है कि हम लोग का जो नस तंत्रिका एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, तो दोनों नस तंत्रिका जहाँ जुड़ते हैं वहाँ पे बीच में एक केमिकल रहता है एसिटाइल कोलिन। तो एक से दूसरे में जो सिग्नल जाता है उस सिग्नल जाने का रास्ता को ही ब्लॉक कर देता है न्यूरोटॉक्सिक जहर, जिस कारण से ब्रेन से जो भी ऑर्डर आता है हमारे हार्ट के लिए, किडनी के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए लंग्स में, ये सारा आ नहीं पाता है। तो धीरे धीरे करके रेस्पिरेटरी फेल्योर, हार्ट फेल्योर, ये सारा होने के कारण न्यूरोटॉक्सिक जहर से लोगों का मौत हो जाता है। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि आप सांप पकड़ने वाले पैसे में कैसे आए? सांप पकड़ने का पैसा में, देखिए पैसा नहीं है मेरा ये, हाँ पैसे में, ये मेरा एक हॉबी है। और हॉबी आया है क्योंकि मैं एक बायोलॉजी का स्टूडेंट रह चुका था और अभी मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ, और ख़ासकर मैं सांप पे पीएचडी वगैरह भी कर रहा हूँ। तो इसके प्रति मेरा एक लगाव पहले से ही था। और जिस स्कूल में पहले मैं था, कांकोइल स्कूल में, वहाँ एक बार सांप निकला था और उस सांप को मैं रेस्क्यू करके रिलीज़ किया। इस दौरान एक डॉक्टर से भी मेरा भेंट हुई, उन्होंने न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक और सांपों के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातों का जो शेयर किया उन लोगों ने मेरे साथ। तब से सांपों के प्रति एक इंटरेस्ट आया, मैंने भी स्टडी शुरू किया और पकड़ते पकड़ते आज लगभग 1,500-2 हज़ार सांपों को, क्या नाम है, मैंने रेस्क्यू करके रिलीज़ भी कर दिया है जंगल में। जैसे सर कुछ पॉइंटेड है हमारा, तो सर अब जैसे कि आपको रेस्क्यू करने के लिए कहाँ कहाँ से क्षेत्रों से कॉल आते हैं आपको पकड़ने के लिए सांपों को? रेस्क्यू करने के लिए कॉल धनबाद, बोकारो और भी दूसरे ज़िले से भी आते हैं, और नंबर मैंने दे रखा है सोशल मीडिया पे, तो कभी कभार दूसरे राज्य से भी कॉल आ जाता है। तो मैं सब जगह जा नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरा सब जगह जाना संभव नहीं है। तो हमारा जो टीम काम करता है अलग अलग राज्य में, अलग अलग ज़िले में, तो उन सभी से कांटेक्ट करके मैं उन लोगों को वहाँ पे भेजने का काम करता हूँ। और सर अब खासकर अभी बारिश के टाइम काफ़ी ज़्यादा सांपों को निकलना शुरू हो जाता है, तो अब ग्रामीण क्षेत्रों या अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि सांप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जो घर तरफ या घर आसपास निकलते हैं। तो ऐसे में ग्रामीण वासियों को आप क्या कहना चाहते हैं कि अब सांपों के प्रति? देखिए ग्रामीण क्षेत्र बसा हुआ जंगल के अगल बगल, और सांप और बाकी, सांप एक जंगली जानवर है, तो ज़्यादातर वो जंगल के अगल बगल में ही आपको देखने को मिलेंगे। अब रही बात है कि गांव में, तो गांव में अभी भी अंधविश्वास है, लेकिन एक बात और भी अच्छा है कि हमारे भारत में, खासकर झारखंड, बिहार और बंगाल वगैरह का इलाका में, हम लोग मनसा पूजा करते हैं, और इसी महीना में ही करते हैं, अगस्त के महीना में, जिस टाइम पे सांप का ज़्यादा प्रकोप रहता है। कारण ये है कि सांप, जैसा आप पीछे देख रहे हैं कि यहाँ जंगल है, यहाँ पर अगर यहाँ घर बना दूँ, तो घर बना देने पर क्या होगा कि हमने उसके घर पे अपना घर बना दिया, अब वो घूमते फिरते इस घर में घुसेगा ही। और इस दौरान हम लोग का ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग क्यों ना उसको उठाकर उसके प्राकृतिक आवास जंगल में छोड़ दें। जबकि सांप आपके घर का मेहमान नहीं है और उसको मेहमान नवाजी करने का कोई शौक़ नहीं है, वो आपके घर में किसी भी तरह का कोई डिमांड लेने के लिए नहीं आता है। वो अपना भूख मिटाने के लिए, चूहा पकड़ने, मेढक पकड़ने, इसी के तलाश में आपके घर में प्रवेश करता है। आपको हानि तब तक नहीं पहुँचाएगा जब तक उसको खतरा महसूस ना हो। कोई भी सांप आपको काटने के उद्देश्य से आपके घर में नहीं घुसता है, वो जब भी घुसेगा अपने खाने के उद्देश्य से घुसता है। इस बीच में अगर आप आ जाते हैं और उसके नज़दीक पड़ जाते हैं तो वो बाइट कर लेता है। और एक है कि करैत सांप, जो कि रात को बिस्तर में चढ़ के काटने के लिए बदनाम है, तो वो सांप से बचने के लिए घर में आप मच्छरदानी लगा के सोइए इस बरसात के मौसम में। और घर के अगल बगल जहाँ एंट्री पॉइंट है वहाँ ब्लीचिंग पाउडर, फिनाइल, केरोसिन, नेफ्थलीन, ये सब आप दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि सांप से जो खतरा है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। घर के अगल बगल आप सफाई रखिएगा तो सांप नहीं घुसेगा। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? राणा प्रताप सिंह मेरा नाम हुआ। सर आप जैसे कि अब बेसिकली आप क्या करते हैं? बेसिकली मैं एक टीचर हूँ प्रोफेशनली, और अभी पीएचडी भी कर रहा हूँ हर्पेटोलॉजी में, स्नेक को लेकर। साथ ही टीचिंग भी करता हूँ एक स्कूल में, और साथ में बच्चों के साथ कोचिंग्स वगैरह भी रहता है। तो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे लोग भी आते हैं, क्योंकि मैं, देखिए ये लोग सबको आए हुए हैं, और ये इन सभी को प्रकृति के साथ जोड़ने में हम एक
रोल प्ले करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि सब कोई प्रकृति के साथ जुड़े, जानवरों के साथ जुड़े। सांपों के प्रति जो डर है वो डर हटे, सांपों का क्या इंपॉर्टेंस है ये लोग समझे। सांप ही नहीं, जितने जंगली जानवर है और उसका क्या हमारा इकोसिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ समझाने के लिए लोगों कभी कभी प्रैक्टिकल वर्क के लिए इधर जंगल में भी लेके आते हैं। सांप को रिलीज़ करने या पकड़ने के दौरान भी लेके जाते हैं कभी कभी, ऐसे जैसा पॉसिबल होता है वैसा। तब तक धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारे जो राणा प्रताप सर थे वो बता रहे थे सांपों के बारे, और ख़ासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो अंधविश्वास में रहते हैं कि सांपों के प्रति, वो जब भी सांप बाइट करे तो अपने आप को थोड़ा सहज बना के रखें और एंटीवायरम के लिए आप सीधे हॉस्पिटल की ओर रुख कीजिए। जैसे सर ने बताया कि सबसे बड़ा धैर्य है, सांप काटने पर अपने आप को थोड़ा सक्षम बना के रखें और घबराहटी में मत आइए। तो ये जानकारी दे रहे थे हमारे राणा प्रताप सिंह, जो हमारे एक बहुत ही प्रचलित रेस्क्यू टीम का अहम हिस्सा है और रेस्क्यू करते हैं सैनिक का। तब तक आप सभी को धन्यवाद।